नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे सारे प्यारे दर्शकों का पंजाब प्लस टीवी की इस पेशकश में जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। जैसे कि हम जानते हैं कि सीरीज चल रही है अंक ज्योतिष की। अंक ज्योतिष में हमने बहुत सारे अंकों को डिस्कस कर लिया। इसका महत्व ये है कि जब कोई जातक जन्म लेता है तो वो जिस तारीख को जन्म लेता है वैसे ही ट्रेट्स उसमें आ जाते हैं जो कि नेचुरल होते हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या अगर कोई जातक है वो नंबर 1 से रूल होता है तो क्या जो सारे नंबर 1 वाले हैं वो एक जैसे ही होंगे? देखिए, कुंडली तो सबकी अलग-अलग होती है, किस्मत तो अलग-अलग चलेगी, लेकिन जो एक ओवरव्यू होता है ना, जो इम्प्रेशन पड़ता है, तो ऐसे लोगों का सिमिलर पड़ता है। सारे ही जातक जो कि 1 तारीख को बॉर्न हुए होंगे, उनका इम्प्रेशन एक जैसा पड़ेगा, जो 2 तारीख के बॉर्न होंगे, उनका इम्प्रेशन एक जैसा ही पड़ता है। एक्सप्लेन करूँगी मैं। हम जानते ही हैं कि सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसे अंक में जो लोग जन्मे हैं, उनमें कौन-कौन से ट्रेट्स होते हैं, कौन-सी आदतें उनमें शुमार होती हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, इनमें कौन-सा प्लैनेट रूल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी अंक होगा तो उसका एक प्लैनेट होता है, एक ग्रह होता है जिसकी जैसी क्वालिटीज़ उस इंसान में होती हैं और वो उसके लिए फ्रेंडली होता है। अब इसमें जैसे कि हम जानते हैं हर चीज़ दो-धारी तलवार होती है, किसी चीज़ के अगर कुछ बेनिफिट्स हैं, तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। इसी तरह से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई अंक है, तो उसके साथ संबंधित जो जातक है, उसमें कौन-कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन-कौन सी बुरी आदतें हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 9 के बारे में अगर बात करें, तो ऐसे लोगों को रूल करते हैं मार्स यानी कि मंगल। मंगल के बारे में अगर हम कहें तो मंगल देव एक ऐसे प्लैनेट हैं, हमारी प्लैनेट वाली सीरीज में भी आप जाके ये सब पूरा एपिसोड देख सकते हैं। खैर, मैं आपको ब्रीफ में बताती हूँ। जो मंगल होते हैं, तो ये ऊर्जा के साथ संबंधित हैं, ऊर्जा का स्रोत माने जाते हैं। जो लोग अपनी कमिटमेंट्स में बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, तो उन पे मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ऐसे जातक या तो मंगल की राशि वाले होंगे या फिर उनका जो अंक ज्योतिष में अंक होगा वो 9 हो सकता है, दूसरा अंक 18 हो सकता है और तीसरा अंक 27 यानी कि 27 हो सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं जो कि 9, 18 या 27 के बॉर्ड हैं, भाव 9, 18, 27, तो ऐसे जो लोग होंगे ये अपनी कमिटमेंट्स में बहुत पक्के होंगे। ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। अगर उनकी कुंडली में अगर आप जाके देखें, अगर वो 9, 18, 27 का बॉर्न है और उसकी कुंडली में मंगल जो हैं वो अच्छी जगह पे हैं, बहुत उत्तम माने जाते हैं, तो ऐसे जातक पर आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। ऐसा पार्टनर पूरी की पूरी ऊर्जा लगाएगा, पैशन के साथ बिज़नेस को चलाएगा और आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। अब बिज़नेस के मामले में तो हमने जान लिया कि ऐसे लोग बिज़नेस में उम्दा होंगे जिनका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा और वो जन्मे हुए होंगे 9, 18, 27 को। अब हम जानेंगे कि ऐसे लोग पार्टनरशिप में कैसे होते हैं। 9, 18, 27 अंक ज्योतिष के हिसाब से ऐसे लोग पार्टनरशिप में भी पूरा का पूरा योगदान देते हैं, कमिटमेंट से पीछे नहीं भागते, लेकिन ये जल्दी लड़ाई करते हैं क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी ऊर्जा का स्रोत किसी की भी बॉडी टेम्परेचर में बढ़ता है तो हमारा बीपी बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर। सो अगर इस जातक को ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि वो अंक ज्योतिष के हिसाब से तो ठीक चल रहा है, लेकिन उसकी कुंडली में जो मंगल है उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में इंसान को रेमेडीज करनी चाहिए जो कि मंगल या मार्स के साथ संबंधित हैं। सो 9 नंबर अब डिनोट क्या करता है? जैसे कि हमने जाना 9 नंबर वाले काफी एनर्जेटिक होते हैं, इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, किसी भी काम को लेके ये काफी पैशनेट हो जाते हैं। इसके साथ साथ एनर्जेटिक होने के साथ साथ अगर तो मंगल बहुत स्ट्रांग है तो ऐसे लोग सारा जुनून अपने काम में लगा सकते हैं। अगर वही मंगल नेगेटिव है तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जैसे कि हमने एक सीरीज में अभी डिस्कस किया था कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो होती है उसका भी वजूद है, जिसमें ये देखा जाता है कि किसी प्लैनेट की वजह से आपको कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कौन सा प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा चलेगा तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल के आएगा। इसी तरह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम मंगल के साथ संबंधित है।
ज्यादातर जातक जो 9, 18, 27 के बॉर्न होते हैं, उनका अगर मंगल कुंडली में अच्छा ना हो तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बहुत सारे समाधान होते हैं। ज्योतिष डरने की चीज नहीं होती है, लाइफ में ज्योति लेके आती है, यानी कि एक सोल्यूशन जो आपको मिल सकता है इन प्रेयर। अगर आप बहुत छोटी बाल अवस्था में है, आपकी कुंडली में ये चीज आपने पाई है, तो आप अभी से अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रख सकते हैं। आप वैसी चीजों का सेवन करें कि आपको ऐसी चीज कभी भी फेस ना करनी पड़े। तो हो सकता है आप योगा का सहारा ले सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि मंगल को नियंत्रण में रखते हैं अगर वो नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव हैं और आप जातक हैं 9 नंबर, तो क्या होता है कि आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर पाते हैं। प्लस अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आप बहुत लॉयल रहते हैं। देखिए, लॉयल्टी का ट्रेट 9, 18, 27 में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में मंगल कैसी स्थिति में चल रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग लॉयल तो रहते हैं, लेकिन अगर इनकी मैरिज में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए तो इनको सहन नहीं होती, ये फटाफट ब्रेकअप करने की या फिर डिवोर्स लेने की बात करते हैं। इसकी वजह से इनके पार्टनर को इन पे शक हो जाता है कई बारी, तो ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन इसका भी समाधान है। अगर आप क्रिस्टल में रेड जैस्पर को पहनते हैं तो वो नियंत्रण में रखता है इस चीज को और आपका रिश्ता बच जाता है। अभी हम प्रोफेशंस देखेंगे जो कि 9 नंबर के साथ संबंधित है। 9 नंबर वाले अपनी ऊर्जा का सुमेल लेके आते हैं कुदरत की तरफ से, इसीलिए वो गिफ्टेड होते हैं कि अगर वो जिम खोल लें या फिर जिम के संबंधित कोई भी कार्य क्षेत्र में हो तो वहां पे उनको बहुत सफलता होती है। प्लस इसके हिसाब से अगर उनका रुचि हो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में और वो किसी भी प्रोफेशन में हो तो उनका मंगल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने लगता है। तीसरी बात, ऐसे लोग डिफेंस में बहुत जाना पसंद करते हैं और उनको जाना भी चाहिए। आर्मी, नेवी, इसमें अगर एयरफोर्स में हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं आम लोगों से, क्योंकि उनमें नेचुरल एक करेक्टरिस्टिक है। मंगल क्या है, मंगल के बारे में अगर आप जानेंगे तो वो सोल्जियर है, उनमें ताकत है सामना करने की, दुश्मन को खदेड़ देने की। तो ऐसे ट्रेड्स जब एक फौजी में पाए जाते हैं तो उसको बहुत बेहतरीन माना जाता है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए जो लोग जन्म ले चुके हैं 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, ऐसे लोग अगर डिफेंस में जाते हैं तो वहां पर इन लोगों का वैल्यू बढ़ने लगता है, इनका प्रमोशन बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। इसीलिए वहां पर जाना इनके लिए बेनिफिशियल है। अब हम एक और प्रोफेशन भी देखेंगे। देखें, जब कोई ऐसी जगह हो जहां पर क्रिकेट के बारे में कोई चीज चल रही है या फिर इंडोर गेम्स हैं या आउटडोर गेम्स है, मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला और वहां पर आपने एक ऐसा सफेयर रख लिया जहां पर जो लोग आके अपने इंडोर गेम्स या फिर आउटडोर गेम्स कर सकते हैं, या फिर स्विमिंग पूल है, कसरत है, ऐसी भी चीज। तो ये क्या हो गया, ये एक लकी एलिमेंट हो गया। ऐसा जातक जो कि 9, 18, 27 को जन्मा है और उसकी कुंडली में मंगल बहुत प्रबल है, तो ऐसा जातक अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से अपने घर में कुछ भी ऐसा बना ले जो कि कसरत के साथ संबंधित है या फिर ऊर्जा का स्रोत बना ले, तो उसके लिए वो चीज काफी लकी होती है, बहुत फॉर्चुनेट होती है। तो ये ऑटोमेटिकली उसका लक इंक्रीज करने लगती है। मंगल की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। अगर मंगल देव आपकी कुंडली में अच्छा चलते हैं तो वो आपको कभी भी हारने नहीं देते। आप अपने एनिमीज पे काफी हैवी होते हैं। तो जो भी आपके दुश्मन हैं, अगर आप 9, 18, 27 को जन्मे हैं और आपकी कुंडली में मंगल छठे भाव में है, यानी कि 6th हाउस में है और बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसी स्थिति में आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे डरने लगते हैं। वो आपकी पीठ पीछे चाहे जितना भी बोल लें, लुक छुप के आपको जितना भी तंग कर लें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि आपका सामना कर सकें। प्लस जब भी आप पे मंगल की दशा आएगी प्रेयंतर दशा में, और अगर वो 6th हाउस में आ गए, उस वक्त आपके दुश्मनों का नाश होना शुरू हो जाता है अपने आप। चाहे आपको पता भी नहीं है कि सामने वाला आपके लिए लॉयल नहीं है या फिर वो आपके पीठ पीछे क्या करता फिर रहा है, अगर ऐसी दशा आप पे आ जाती है उस वक्त लोग आपके सामने कमजोर पड़ने लग जाते हैं। तो ये ट्रेट बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहता है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में मंगल 6th में है और कॉम्बिनेशन बनता है कि ऐसा जातक 9,
18 और 27 को जन्मा है। अब बात करते हैं कि 9 नंबर वालों का रंग कौन सा होता है। वैसे तो जो रंग है वो किसी को भी ऐसे निर्धारित नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुंडली में देख के ही पता चलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि नेचर कैसा है, 9 नंबर का नेचर कैसा है, अगर आप कोई रंग देखें, तो अगर आप लाल रंग को देखते हैं, आपको क्या महसूस होता है कि इसमें ऊर्जा का स्रोत भरपूर है, ये काफी एनर्जेटिक है, ये काफी बोल्ड है और इसमें बहुत ज्यादा ताकत है। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो ब्लू और रेड को अगर पीएच स्केल में देखें तो अपार्ट रखा गया है। यही कारण है कि ये दोनों कलर्स जो हैं ये काफी बोल्ड माने जाते हैं। तो जो रेड कलर है उसका कॉम्बिनेशन 9 के साथ है, क्योंकि ऐसे लोग जो काफी होते हैं ये एनर्जेटिक होते हैं और काफी बोल्ड होते हैं। रेड कलर भी काफी बोल्ड है, यानी कि 9 नंबर वालों में खासियत होती है कि वो कोई भी काम को कहने के लिए जहां पे जस्टिफिकेशन है वहां पे पीछे नहीं हटते। उनको लगेगा कि अगर ये चीज सही है तो वो बोल देंगे, अगर उनको लगेगा कि ये चीज गलत है तो वो वहां पर या तो चुप रहना पसंद करते हैं और बाद में बोलेंगे कि आपने ये चीज गलत की, या फिर कई लोग होते हैं वो काफी मुंह फट भी होते हैं, वो उसी वक्त बोल देते हैं। अब ये चेंज क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि ये नेटल चार्ट पे डिपेंड करता है। किसी का अगर नवमास चार्ट अलग होगा तो वो अपने पार्टनर को किसी तरह से ट्रीट करेगा, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, चाहे वो उसका फ्रेंड है, चाहे वो उसकी वाइफ है। अब हम जानते हैं कि अगर 9 नंबर का कोई जातक है तो उसको कौन सा कलर जो है वो सूट करेगा। बात ये नहीं है कि 9 नंबर का कलर रेड होता है, बात ये है कि 9 नंबर वालों को रेड कलर सूट करता है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसकी सारी की सारी आदतें आपकी जैसी हैं, तो आपकी बहुत बनने लगती है। इसी तरह से 9 नंबर जो है वो एनर्जेटिक है, उसमें ऊर्जा का स्रोत बहुत ज्यादा है। प्लस ऐसे लोग जो काफी बहादुर माने जाते हैं, वो या तो आपको सीधा मुंह पर बोल देते हैं या फिर आपको साइड पे ले जाके कहेंगे कि आपने गलत किया या आपने अच्छा किया। तो दोनों ही हालतों में उन्होंने सच बोला है, बहादुरी दिखाई है, बिना ये सोचे समझे कि सामने वाला क्या सोचेगा। इसी तरह से अगर हम लाल रंग पे जाएं, अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो लाल रंग को ग्रोथ का स्रोत माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप रेड कलर को ज्यादा अपनी जिंदगी में यूज करते हैं वैज्ञानिक तौर पे, तो उस चीज के रेस जो भी उस चीज में है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी आप गहने खरीदने जाते हैं ज्यादातर रंग लाल या फिर नीला ही होता है, जो बॉक्सेस आप देखते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि ये कामना की जाती है कि उसमें रखी हुई चीज बढ़ने लगे, क्योंकि साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पे रेड कलर को ग्रोथ का कलर माना जाता है, क्योंकि वो काफी बोल्ड है, उसमें बहुत सारी एनर्जी है। इसी तरह से 9 नंबर में भी बहुत सारी एनर्जी है, उसमें बहुत सारी ग्रोथ है। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो अब हमारे पास 3 कॉम्बिनेशन हो गए। अगर आप 9 तारीख के जातक हैं, आपकी कुंडली में मंगल बहुत बहुत अच्छी स्थिति में है और आपने लाल रंग पहना हुआ है, तो ये आपकी एनर्जी को ट्रिपल कर देगा। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन जो कि हमने क्रिएट किया एक तरह से आपको समझाने के लिए। अगर वैसे आप इस चीज के बारे में रिसर्च करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 9 नंबर जो है वो ज्यादातर लाल या फिर थोड़ा सा अगर उसमें आप सेफ्रन भी देखें तो एनर्जी होती है। वैसे जो सेफ्रन कलर है वो सूरज का माना जाता है, सन का माना जाता है, लेकिन ये सारी श्रेणियां जो होती हैं ये लाल रंग में 9 नंबर के लिए सूटेबल होती हैं। अगर हम अब संक्षेप में देखें, कैलकुलेट करें, तो 9 नंबर वालों को हम करार देते हैं कि वो काफी दलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, बोल्ड होते हैं, दम रखते हैं अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने का, और इसके अलावा कमिटमेंट में पक्के होते हैं। अगर मंगल मंगल अच्छे चल रहे हों उनकी कुंडली में, कमिटमेंट के पक्के होते हैं अगर मंगल उनकी कुंडली में बहुत अच्छे चल रहे हों तो। ये सारे ट्रेट्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि अच्छे हैं इन लोगों में। अब जानते हैं कि कुछ नेगेटिव क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है अगर आप 9 तारीख के हैं। मतलब बुरा हो ही नहीं जाएगा, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप 9 तारीख को जन्मे हैं, 9, 18, 27 कोई भी आपका अंक है और आपकी कुंडली में मंगल ज्यादा अच्छे भी नहीं उस वक्त चल रहे हैं, तो क्या होता है, ऐसे लोग काफी गुस्सैल होते हैं,
वैसे भी अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों को आप जाएँगे ना, तो अगर मंगल अच्छा होगा कुंडली में, तो ऐसे लोग जो होंगे वो गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो वो चुप हो जाएँगे। अगर उनको कोई बात बुरी लगेगी तो अचानक से वो चुप हो जाएँगे, आपको जवाब ही नहीं देंगे। आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा, 2-3 घंटे बाद, कि सामने वाले ने आपकी बात का माइंड किया है। अगर मंगल नेगेटिव होगा कुंडली में, तो उसी वक़्त लड़ाई हो जाएगी और बहुत भयंकर हो जाएगी। जब भी किसी की कुंडली में 9 तारीख का अगर कोई जातक हो, मंगल बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो और उसके साथ राहु भी आ जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं इनका बहुत ज़्यादा जैसे आप देखते हैं ना कि बाहर रोड साइड पे लड़ाई हो गई, खून-खराबा हो गया, ये सारी चीज़ें, तो इस चीज़ की टेंडेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का प्रिकॉशन लेना चाहिए। अपने आप को कंट्रोल में रख के जस्टिफाइड तरीके से आपको अपने आप का प्रोटेक्शन करना चाहिए। उसके लिए आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, मंगल का मंत्र है, तो आप उसका जाप कर सकते हैं, आप मंगल देव की आरती भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी आती हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी किसी भी धर्म के साथ संबंधित नहीं होती है, तो आप किसी भी धर्म के साथ क्यों ना संबंध रखते हों, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिटेशन में बैठिए, आप म्यूज़िकल बाउल की सहायता लीजिए, जो कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में आता है। लेफ्ट हैंड में म्यूज़िकल बाउल को अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी ऊर्जा का संचार बहुत अच्छा होगा आपकी बॉडी में। प्लस आप रोज़ाना जिम जाइए, जिससे आपकी जो ऊर्जा है वो संतुलन में रहे। ऑटोमैटिकली आपके कर्मों के हिसाब से, देखिए एंड ऑफ द डे सब चीज़ कर्म होते हैं, तो मंगल का अगर कार्मिक अकाउंट हम देखें कि कैसे वो कार्मिक अकाउंट को देखते हैं, तो जब आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली मंगल आपके बहुत पॉजिटिव होने लगते हैं। तो इस ये क्या है, एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट नेगेटिव कौन सी चीज है जिसको आपको अवॉइड करना है अगर आप 9 तारीख के बॉर्न हैं। 9 तारीख के जातक काफी कानों के कच्चे होते हैं, जल्दी गॉसिप पे बिलीव करते हैं। इनको आप इनको आप कुछ भी आके कह दीजिए कि वो इंसान आपके बारे में ये कह रहा था, या फिर वहां पे तुम्हारे बारे में बात हो रही थी, या किसी तीसरे इंसान के बारे में। तो ऐसे लोग प्रूफ इकट्ठा करने से पहले बहुत अपना मूड खराब कर लेते हैं, और अगर वो चीज उनके बारे में है तो उनको एक तरह से बहुत यकीन आने लगता है कि सामने वाले ने ये बात कही है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो। तो वो प्रूफ बहुत लेटर ऑन जाके कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत लेट उनके दिमाग में आता है कि इस चीज का कोई वजूद भी है क्या। तो ये उनके लिए एक नेगेटिव ट्रेट है। इसका रीजन ये है कि ऐसे लोगों की खुद जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत आउटस्पोकन होती है। जो मन में था वो बोल दिया, तो वो दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। उनको बहुत उम्र लग जाती है ये समझने में कि सामने वाले जो हैं वो पॉलिटिकल हो सकता है, वहां पर झूठ की गुंजाइश हो सकती है, जिसको उनको ढूंढना चाहिए। तो जो लोग इस चीज को पहले ही ढूंढ लेते हैं, उनके लिए जिंदगी अच्छी कटती है। लेकिन क्योंकि मंगल अगर बात करें तो काफी ऊर्जा वाले हैं और वो जल्दी डिसीजन लेते हैं, देर नहीं करते हैं, तो ऐसे ही जातक जब अपने बारे में कोई गॉसिप इस तरह से सुनते हैं कि उस जातक ने तुम्हारे फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक तीसरे बंदे ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त ने आके ये बोला है, या वो ऐसा है वैसा है, तो ऐसे लोगों को प्रूफ कलेक्ट करने चाहिए कि क्या उस चीज का वजूद भी है कि नहीं। अदरवाइज ये उनको बहुत हार्म करेगा, क्योंकि मंगल का नेचर नहीं है पॉलिटिक्स करने का। वो तो एक सोल्जियर है, जो कहना था कह दिया, जो करना था कर दिया और एकदम से कर दिया। इसलिए अपने आप के नेचर से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आपको करना चाहिए। अब देखते हैं अगली चीज क्या है। अगर कुंडली में मंगल जो है वो अच्छे नहीं चल रहे, मार्स नेगेटिव है, और आप 9 तारीख को जन्मे हैं, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति में आपको ये लगता है कि ऊर्जा बहुत कम रहती है, मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ, तो उसका रीजन ही यही है कि आपकी बॉडी जो है वो ऊर्जा को ज्यादा मांगती है, जिसकी वजह से आप फूडी हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको कुंडली से नहीं मिल रहा है, आप आर्टिफिशियली उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप ज्यादा खाएंगे। इसलिए ऐसे जातक जो होते हैं वो कभी कभी काफी वेट कर लेते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से थोड़े प्लम्पी दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मंगल को नियंत्रण करने के लिए आपको जिम जाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज नियंत्रण में आ जाएगी। देखा हो गया ना कनेक्शन दोनों चीजों का। सो ये चीज भी नेगेटिव है इस चीज को लेके। खैर
पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ हमेशा पॉजिटिव आते ही हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इसमें डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। आप इस चीज़ का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की, जिन्होंने हमसे कनेक्ट किया है सोशल मीडिया के थ्रू। आप भी अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको जाना है, टाइप करना है TRV डिजिटल। वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डेट लिख सकते हैं, अपने डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। वहाँ पर जो सबसे पहले डिटेल्स भेजेंगे या फिर जिनका चुना जाएगा, उनके हम यहाँ पे सवालों के जवाब दे देंगे। अगर आपका क्वेश्चन चुना नहीं गया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि सारे सवाल यहाँ पर देने मुमकिन नहीं है। आपके डिटेल्स प्राइवेट रखे जाएँगे, आप चिंता ना करें। आज हम बात करेंगे अब उन लोगों की जिन्होंने हमें चुना है कि हम उनके सवालों के जवाब दे सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद। पहला सवाल जिनका था, उनका नाम था शिवानी। शिवानी ताल्लुक रखती हैं बटाला से। बटाला से शिवानी ने पूछा था कि वो अब्रॉड जाने में इंटरेस्टेड हैं, कब तक उनका काम बन जाएगा? देखिए शिवानी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप कर्क राशि थी। सो कर्क राशि वाले वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। पहले तो वो ना करें, क्योंकि आपका आने वाला समय अच्छा है। आप अगर इस साल से पहले की बात करें तो ढैया में थी। आप पर शनिदेव की ढैया चल रही थी। बहुत सारे लेसन्स आपने सीखे होंगे और आपकी ज़िंदगी अब जिस दिशा में होगी, वो सही है। तो यकीन रखें, आपका आगे चल के भी अच्छा ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि कब तक बनेगा। आपका अब्रॉड का अगर हम कहें तो 2026 में अच्छे हैं हालात, और इस साल में भी जब से बृहस्पति बदले हैं, यानी कि उन्होंने अपनी चाल बदली है 18 अक्टूबर 2025, तब से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आने लगे हैं। तो इन चेंजेस को अच्छी तरह से देखें और नेक्स्ट ईयर का वेट करें। नेक्स्ट ईयर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपके प्लैनेट्स अच्छे चलने लगेंगे। सभी सवालों के जवाब देने यहाँ पे मुमकिन नहीं है, लेकिन जितने भी हो सके हम कोशिश ज़रूर करते हैं। लकी क्वेश्चंस में जिनका अगला लकी क्वेश्चन चुना गया है, वो हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं और सोशल मीडिया पर इन्होंने साफ-साफ लिखा था कि ये हमें फॉलो करते हैं और इनको एस्ट्रो प्लस की सीरीज़ बहुत पसंद है। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल पूछा कि आपकी जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका समाधान क्या है? ये वक़्ती तौर पे नहीं है सिद्धार्थ, जो कैलकुलेशंस के हिसाब से डेटा आया था, उसमें आपका राहु जो है वो जिस पोज़ीशन पे हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी में, वहाँ पर आपको काफ़ी स्ट्रेस रहता है और आपके जॉब्स भी अलग-अलग बनते रहते हैं। जब भी हमारे 5वें घर में राहु विराजमान होते हैं कुंडली में, तो जॉब्स में हमको डिससैटिस्फैक्शन आता है। हम उसको चेंज करना चाहते हैं बार-बार, या फिर लोग हमें मजबूर कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप चेंज करते हैं तो आप हमेशा प्रमोशन की तरफ ही जाइए। आपने लिखा था कि क्या आपको इसके लिए राहु का मंत्र करना चाहिए? आपको इसके लिए शनिदेव का मंत्र करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं इधर आपको सारी नहीं बता सकती, लेकिन जहाँ पर भी आपके शनिदेव विराजमान हैं, वहाँ से अगर हम देखें तो राहु राहु एक शैडो प्लैनेट है, राहु और केतु शैडो प्लैनेट है। तो शनिदेव की दशा अगर आप पे चल रही है और आपके कर्म अच्छे हैं, या फिर आप शनिदेव के डिवोटी हैं, तो राहु और केतु से आपको राहत मिलने लगती है। यही जैसा कि आपने पूछा कि अगर आपको राहु का मंत्र करना है, तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहु का मंत्र करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है इस तरह से बेचैनी हो कि अचानक से ग्रोथ क्यों नहीं है, मुझे अचानक से आगे बढ़ना है, क्योंकि राहु क्या है, राहु महत्वाकांक्षी है, तो आप में वो ट्रेट आने लगेंगे। करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब उससे ज्यादा सेफर ये रहेगा कि आप सैटर्न का मंत्र करें। अभी आपने जॉब की ग्रोथ के बारे में पूछा, तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन में इंसान जाता ही ग्रोथ की तरफ है, लेकिन उसमें आपको हरासमेंट ना हो, इसलिए आप शनिदेव के डिवोटी बने। ये थे आज के 2 लकी क्वेश्चंस। इसके अलावा आप सब भी हमें डिटेल भेज सकते हैं, हमें तो बहुत इंतजार रहता है। आप कमेंट सेक्शन में अपने डिटेल्स लिखें। अगर आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, नाम राशि की रिक्वायरमेंट वैसे भी हमें नहीं होती है, तो आप अपने नाम का पहला अक्षर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये चैटलियन सिस्टम हम नहीं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, कई लोग अगर अपने नाम का अंक निकालना चाहते हैं तो वो अपना नाम जरूर लिखें, अदरवाइज आप अपने बाकी सारे डिटेल्स लिख दीजिए। हम आपकी कुंडली बना के
आपने अगर पेड कंसल्टेशन लेना है तो आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपका क्वेश्चन लकीली इन क्वेश्चंस में आ जाता है तो आप शो रोज देखें। तो दर्शकों, एस्ट्रो प्लस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार भी मुझे, जैस्मिन रात को और सारी पंजाब प्लस की टीम को आपका बहुत इंतजार रहेगा इस शो पे जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। आप टीआरवी डिजिटल पे जाके इसका टेलीकास्ट दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखें और अगली बार भी शो देखने के लिए आ जाइएगा।